एक हाथ में माला जपता हूँ, दूसरे हाथ में भाला भी रखता हूँ। चुना हुआ मठाधीश हूँ और चुनकर आया सत्ताधीश भी हूँ। सिर पर तिलक, शरीर पर भंगवा, देखने में पंडित लेकिन राजनीति के बादशाह, जिसके नाम से भारत के ही नहीं बल्कि सरहद पार बैठे आतंकवादी भी कांपते हैं। जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाते हैं। जिन्हें हिंदुत्व की शान और पूर्वांचल का शेर भी कहा जाता है, वह अपने काम में इतने दृढ़ है कि अपने पिता की मौत में सम्मिलित होने तक नहीं गए। हिंदुस्तान के पीएम भी कभी इतनी सुर्खियों में नहीं रहते जितना इनका नाम चर्चाओं में होता है। यकीन मानिए, जब आप इनकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपका रूह मोटिवेशन से भर जाएगा, क्योंकि इनके जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। एक अजय सिंह बिष्ट का योगी बनने का सफर और उत्तर प्रदेश की राजनीति के 40 साल के इतिहास को बदलने का पूरा सफर इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। आखिर कैसे अजय सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ बन गए। सबसे पहले हम उस वक्त की बात करते हैं जब योगी जी लोगों की चर्चा में आए थे। ये बात है साल 1994 की। जगह गोरखपुर का गोलघर बाजार। गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के एमपी इंटर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट कपड़े की दुकान पर मोल भाव कर रहे थे। उन बच्चों की पैसों को लेकर कुछ बातचीत नहीं बनी तो दुकानदार और उनके बीच झगड़ा हो गया। लेकिन देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने रिवॉल्वर निकालकर 2 राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि बच्चों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बात पर बंदूक निकाल दी जाएगी। सभी बच्चे डर गए और वहां से भाग गए। अगले दिन पुलिस स्टूडेंट को पकड़ने गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के प्रताप हॉस्टल पहुंच गई, लेकिन पुलिस को वे बच्चे मिले नहीं। पुलिस ने उन्हें वापस आने की धमकी भी दे दी। डरे हुए छात्र जब अगली सुबह 10 बजे गोरखनाथ ट्रस्ट पहुंचे तब अपनी सारी बात बताई। गुरु को पता था कि ये काम केवल एक ही बंदा कर सकता है, इसलिए ट्रस्ट ने बच्चों को परेशानी से निकालने का जिम्मा एक 22 साल के युवा सन्यासी को सौंप दिया। अगले ही दिन उस सन्यासी की लीडरशिप में 50 से ज्यादा सन्यासी सड़कों पर उतर आए और विरोध करने लगे। दुकानदार को गिरफ्तार करो, इस प्रकार के उन्होंने नारे लगाए। जब बात नहीं बनी तो वे बच्चे एसएसपी आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें घसीटकर भगाना शुरू कर दिया। तभी उस 22 साल के युवा सन्यासी ने एसएसपी की दीवार पर चढ़कर जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। उसकी इस नारेबाजी को देखते हुए सभी लोग दंग रह गए। लोग उनसे काफी प्रभावित हुए और गुरु की बात पर वह खरा उतरा। जब लोगों ने उनसे नाम पूछा तो वह कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ निकले और यहीं से उनकी जिंदगी के प्रचार की एक नई मोड़ स्टार्ट हो चुकी थी। उनकी लोकप्रियता अब बढ़ने लगी थी। लेकिन योगी जी के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। यूं ही कोई योगी नहीं बन जाता है, क्योंकि योगी बनने का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नसीब नहीं मिल पाया। अगर आपको उनकी भी जीवनी सुनना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट बना के आपको बताएंगे। तो चलिए हम मुख्यमंत्री जी के योगी बनने की कहानी को सुनते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के प्रचूर गांव के गढ़वाली क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। पिता आनंद सिंह बिष्ट जो फॉरेस्ट रेंजर थे, माता सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी थी। इनके परिवार में 3 बहनें और 3 भाई है, जिनमें योगी 5वें नंबर पर थे। शुरुआती शिक्षा उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में हुई, जिसके बाद वे हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से विज्ञान और विज्ञान में ही स्नातक डिग्री प्राप्त की और उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से एमएससी में एडमिशन लिया, पर पूरा नहीं किया और वे वहां से चले गए। उस समय राम मंदिर का आंदोलन काफी तेजी से चल रहा था। आंदोलन के कारण उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। भले ही वे योगी बाद में बने हो, लेकिन जिसके मन में पहले ही राम बसे हो उसका भला पढ़ाई में मन कैसे लगता। कॉलेज से भागने के बाद तकरीबन 6 महीने बीत गए। घर वालों को उनकी कोई खबर नहीं थी। पिता आनंद सिंह हर जगह उसे खोजने लग गए। जहां अजय के होने की संभावना थी, लेकिन अजय नहीं मिले। फिर किसी ने बताया कि उनका बेटा गोरखपुर के गोरखनाथ पीठ में है। अब वह सन्यासी बन चुका है। आनंद सिंह को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। अब अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए थे। उनकी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आया जो उनके इम्तिहान का सबसे बड़ा समय था। योगी जी को अपने ही घर भिक्षा लेने जाना था, लेकिन अपने पहले वाले भेष में नहीं बल्कि एक योगी के भेष में। लेकिन योगी को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि अब वह जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह पर उनके बचपन के दोस्त भी होंगे। उन्हें देखेंगे तो क्या बोलेंगे। शरीर पर भंगवा, हाथों में खप्पर, कानों में कुंडल और चल दिए अपने लक्ष्य की तरफ। वहाँ जिसने भी योगी को देखा, योगी को पहचानने के लिए अपनी आंख मलने लगा, इसलिए कि एक बार वह पहचान ही नहीं पाया कि अजय सिंह बिष्ट है। अजय घर के बाहर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। घर की मालकिन आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां थी वहीं आंखें स्थिर रह गई।
मौन मुंह खुला लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए यकीन नहीं हो पा रहा था। माँ के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के वेश में खड़ा था। माँ कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने भिक्षा मांग ली। बेटे की ये बात सुनकर माँ को यकीन नहीं हो रहा था। माँ ने कहा कि बेटा तुम पहले घर के अंदर आओ। आदित्यनाथ ने मना कर दिया और कहा नहीं माँ, मैं बिना भिक्षा लिए न तो घर के अंदर आ सकता हूँ और न ही यहाँ से जा सकता हूँ। जो कुछ भी है मुझे दे दीजिए, इसके बाद से ही मैं यहाँ से जाऊंगा। माँ बेटे की जिद के आगे हार गई। घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लाकर योगी आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिए। भिक्षा पाने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चल दिए। ये वह समय था जिसे आदित्यनाथ कभी नहीं भूल पाए। नवंबर 1993 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे पीछे नहीं हटे, डटे रहे। 15 फरवरी 1994 को गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य बदल गया। हालांकि योगी जी में एक लीडर होने की पहले से ही काबिलियत थी। इसी कारण से उन्होंने छात्र संघ चुनाव लड़ने की योजना भी बना दी थी, लेकिन अखिल भारतीय छात्र परिषद ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय सदस्यों के रूप में नामांकन किया, लेकिन साल 1993 में ये चुनाव हार गए। साल 2016 में गोरखपुर मंदिर में एक सभा हुई जिसमें आरएसएस के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में ये निर्णय लिया गया कि योगी को भ्रष्ट बनाया जाए। इस सभा में संतों ने ये बात कही कि 1912 में जब संतों ने चलकर राम मंदिर बनाने का फैसला लिया था तब ढांचा तोड़ दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में भी आया तो भी बेरोजगार या मायावती के रहने वाले राम मंदिर नहीं बनाएंगे, इसलिए हमें योगी आदित्यनाथ को पेज बनाना होगा। जिसके बाद महंत अवैधनाथ ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को बना दिया। साल 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से भाजपा के रूप में चुनाव लड़ा और जीत गए। उस समय के सबसे युवा सांसद आदित्यनाथ ही थे। जिसके बाद उनका पॉलिटिक्स करियर कभी नहीं रुका। वे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते गए। साल 1999 में दूसरी बार सांसद बने, 2009 में चौथी बार और 2014 में पांचवी बार। इनकी हर एक जीत बहुत रोचक थी। इसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत के साथ जीत मिली। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरा प्रचार करवाया। इसका परिणाम स्वरूप 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल के नेता का चुनाव करने वाले मुख्य नेता पद के लिए सभी दरवाजे खुल गए। उसके बाद पांचवी बार योगी आदित्यनाथ सांसद रहे। इसके बाद 2017 में जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तब पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ ने 1980 के बाद से अब तक का उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बदल दिया है, क्योंकि 1980 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक पार्टी लगातार 2 बार जीतती हो। लेकिन 2022 में भाजपा ने योगी के नेतृत्व में चुनाव जीता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल दिया और एक बार फिर बहुमत से जीत हासिल कर ली। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे जहां खड़े हो जाते हैं सत्ता वहीं से शुरू होती है। वह जो बोल दे उनके समर्थकों के लिए वही कानून हो जाता है। इतना ही नहीं, होली और दीपावली जैसे त्योहार कब मनाया जाए इसके लिए भी वो गोरखपुर मंदिर से ऐलान करते हैं। इसलिए गोरखपुर में हिंदुओं के त्योहार एक दिन बाद मनाए जाते हैं। इसके अलावा गोरखपुर आसपास के इलाकों में आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तूती बोलती है। बीजेपी में भी उनकी जबरदस्त धाक है। इसका परिणाम यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया था। अब आप ये जान चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में कद कितना बड़ा है। वैसे योगी आदित्यनाथ की आपको इस पूरी वीडियो में कौन सी सबसे अच्छी बात लगी, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।